अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 9 चैप्टर 35, जो सेक्शन है 476 से लेके 487। ये सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसका हम डिस्कस करने से पहले ओवरव्यू देखें। ये जितनी भी सेक्शन है ये पनिशमेंट के बारे में बताते हैं। एक्चुअली ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये तो एक प्रोसीजर बताता है, ना कि पनिशमेंट। पनिशमेंट के लिए पाकिस्तान पिनल कोड है, उसका काम है सज़ाएं बताना, लेकिन यहाँ भी बताई गई हैं, देखते हैं। लेकिन ये पनिशमेंट किन लोगों को होगी? ये होगी कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, जिसने कंटेम्प्ट की लॉफुल अथॉरिटी की या पब्लिक सर्वेंट की। वो क्या कहाँ मेंशन है? वो इसका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका जो सेक्शन है 195, वहाँ इसका प्रोसिक्यूशन का तरीक़ाकार बताया गया है कि अगर कोई भी कंटेम्प्ट होती है किसी भी पब्लिक सर्वेंट की या लॉफुल अथॉरिटी की, उनकी पनिशमेंट ये है। इसके अलावा भी इनकी जो पनिशमेंट है वो है चैप्टर 10 पाकिस्तान पिनल कोड, वहाँ भी कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट की पनिशमेंट बताई गई है। ये जो हम डिस्कस करें 476, इसमें कंटेम्प्ट बताई गई है लॉफुल अथॉरिटी की या पब्लिक सर्वेंट की। अगर कोई कंटेम्प्ट करता है उसका जो प्रोसीजर होगा वो समरी ट्रायल होगा। आपको पता है 260 CRPC के तहत समरी ट्रायल बहुत शॉर्टकट ट्रायल है। इसमें ज़्यादातर कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती, इसमें सिर्फ फैक्ट ही देखे जाते हैं और पनिशमेंट भी एक लिमिट तक दी जाती है, ज़्यादा पनिशमेंट करार नहीं की जाती। फिर इसमें हम ये देखें लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट कौन है? पब्लिक सर्वेंट में कमीशन ऑफिसर आते हैं, जज आता है, जूरी मैन आता है, कोई एक्सेसर आता है, या कोई भी आर्बिट्रेटर आता है जिसको कोई मैटर सुपुर्द किया है कि उसने फैसला करना है, या कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसने बाय वर्चू ऑफिस होल्ड किया हुआ है, या इलेक्शन के जो ऑफिसर हैं जिन्होंने इलेक्शन हेल्ड करवाना होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस को कंडक्ट करना होता है, या कोई भी ऑफिसर जो गवर्नमेंट के बिहाफ है जिसने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, या कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट है या गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम है, वो मतलब एक पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। उनकी जो कंटेम्प्ट है उसका यहाँ मेंशन है 476। इसमें जो सबसे पहले बताया कि जो कंटेम्प्ट अगर हाई कोर्ट की होगी या कोर्ट ऑफ सेशन की है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कंटेम्प्ट होगी, फिर इसकी पनिशमेंट है 5 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट है, 5 साल तक जेल हो सकती है। इसकी जो क्लास 2 है उसमें सिविल क्लास, सिविल मतलब सिविल कोर्ट का, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर इनकी कंटेम्प्ट होती है तो फिर इनको 3 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट और साथ में 1000 फाइन या दोनों हो सकते हैं। फिर इसमें क्लास 3 है, उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी अदर कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट आती है, कोई अम्बेड्समैन आता है, या कोई मतलब जज आता है, मजिस्ट्रेट 3rd क्लास भी हो सकता है, 2nd भी हो सकता है, या सिविल जज भी 2nd क्लास हो सकता है, कोई अदर जो मतलब 1 और 2 में नहीं मेंशन, उनका ये 3 क्लास में बताया गया है कि अगर इनकी कंटेम्प्ट होती है तो फिर उसकी जो सज़ा है वो 1 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट है, 50 रुपये तक फ़ाइन है। फिर इसी सेक्शन में अपील का प्रोसीजर बताया गया है। अगर मतलब है किसी कोर्ट सेशन है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को पनिशमेंट करती है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट किसी को मतलब पनिशमेंट ग्रांट करता है वो भी कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल करेगा। यहाँ हमने देखा कि सिविल कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि वो भी पनिशमेंट 3 माह तक ग्रांट कर सकती है। अगर सिविल कोर्ट किसी को पनिशमेंट ग्रांट करती है तो इसके खिलाफ भी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होगी, क्योंकि जब सिविल कोर्ट किसी को पनिशमेंट ग्रांट करती है, पनिशमेंट ग्रांट करना है मतलब ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्योंकि ये जो पनिशमेंट है ये तो इसमें आते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। सिविल में तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डिटर्मिन किया जाता है, जब मतलब लॉ ऑफ कंटेम्प्ट होना ये भी एक क्रिमिनल के ज़िम्मे में आता है, इसलिए इसकी अपील भी कोर्ट ऑफ सेशन में होगी, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये हमने देख लिया। फिर इसके बाद 476A, इसमें यह बताया गया है कि जो 476 में हमने डिस्कस किया जो कंटेम्प्ट होती है लॉफुल अथॉरिटी की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, सिविल कोर्ट है, अगर किसी ने कंटेम्प्ट किया है वो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती कि उनको पनिशमेंट करें, फिर उस केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा जिस कोर्ट की कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन होगी, फिर वो कोर्ट उसको पनिशमेंट करेगी ऑफेंडर को। ये 476A के तहत केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा।
फिर इसके बाद जो 477 है, 78, 79 ये ओमिटेड है। फिर हम देखते हैं 480 में वर्बल पनिशमेंट का हमें हवाला मिलता है। इसमें एक सिविल कोड को इख्तियार है, मजिस्ट्रेट कोर्ट को भी इख्तियार है, रेवेन्यू कोर्ट्स को भी और क्रिमिनल कोर्ट्स को भी। क्रिमिनल कोर्ट्स हाई कोर्ट भी हो सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन भी हो सकती है। इन कोर्ट्स को इख्तियार दिया गया है कि अगर कोर्ट चाहें किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को, अगर वो मतलब ये कंटेम्प्ट कर रहा है या कोई भी एनी लॉफुल अथॉरिटी के आगे कंटेम्प्ट हो रही है, वो एट द स्पॉट उस इंसान को डिटेन्ड इन कस्टडी रख सकते हैं। जब तक कोर्ट का टाइम ख़त्म नहीं होता आप कोर्ट में खड़े रहें या बैठे रहें, या उनको बख्शी खाने में मतलब भेज सकती है कि इसको मतलब एक ही दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए उसको सज़ा दे सकती है एट द स्पॉट। ये 480 में कोर्ट को पावर दी गई है। और इसके साथ कोर्ट को ये भी इख्तियार दिया गया कि वो 200 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। अगर वो शख्स जो 200 रुपये का जुर्माना पे ना करें इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, फिर उसको 1 मंथ तक जेल हो सकती है। फिर हम डिस्कस करें 481 में ये लिखा हुआ है कि जो कोर्ट किसी को पनिशमेंट ग्रांट करेगी 480 के तहत, उसमें फैक्ट रिकॉर्ड करेगी, रीज़न रिकॉर्ड करेगी। क्योंकि ये समरी ट्रायल है, इसमें एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड तो होना नहीं, इसलिए 481 में कोर्ट ने वहाँ अपनी रीज़न फैक्ट रिकॉर्ड करने हैं। फिर 482 में वही केस ट्रांसफ़र का हवाला दिया गया है। जिस तरह 480 में कोर्ट अगर चाहे कि इसने ज़्यादा ऑफेंस कमिट किया है, इसकी सज़ा ज़्यादा बनती है, 480 में कोर्ट के पास पनिशमेंट है, या तो वो 200, कोर्ट के पास इख्तियार है कि या 200 रुपये का फ़ाइन करेगी या उसको डिटेन्ड इन कस्टडी करके। अगर कोर्ट कंसीडर करे कि इसको ज़्यादा फ़ाइन होना चाहिए, इसको जेल होनी चाहिए, इसको इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, फिर वो कोर्ट 482 में केस को ट्रांसफ़र करेगी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में, कि वहाँ भी फैक्ट हक़ाइक़ लिखे जाएंगे कि इसको आप सज़ा दें। सज़ा फिर वो आफ्टर द ट्रायल जितने भी कोर्ट कंसीडर करेगी उसको सज़ा देगी। जिस तरह 476 में कोर्ट 476A में केस ट्रांसफ़र करती है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में, इसी तरह 480 में कोर्ट 482 में केस ट्रांसफ़र करती है। ये थोड़ा फ़र्क याद रखने वाला है। आगे 483, इसमें जो सब रजिस्ट्रार हैं या रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, इनको सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया, इनको मतलब सिविल कोर्ट का इख्तियार दिया जाएगा। इस मामले में अगर कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में अगर कोई शख्स कंटेम्प्ट करेगा, वो एज ए सिविल कोर्ट उनको पनिशमेंट करेगा और उनको सिविल कोर्ट के मुताबिक जिसने ऑफेंस कमिट किया उसको पनिशमेंट दी जाएगी। सिविल कोर्ट को इख्तियार, सिविल कोर्ट डिक्लेयर किया गया सब रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार के ऑफिस को। फिर इसमें 484, इसमें वही कोर्ट्स आती हैं, क्रिमिनल या सिविल या रेवेन्यू, इनको मतलब डिस्क्रिशन पावर दी गई है कि अगर कोई जिसने ऑफेंस कमिट किया कन्विक्टेड पर्सन को अगर वो माफ़ी मांगता है, कोई मतलब सेटिस्फेक्शन कोर्ट को देता है, तो कोर्ट चाहे उसकी सज़ा या कम कर सकती है या मुआफ़ कर सकती है, या कोर्ट उसको डिस्चार्ज करने का हुक्म भी दे सकती है। ये रेमेडी बताई गई है 484 में। 485 में ये बताया गया है अगर कोर्ट किसी शख्स से या किसी पर्सन से या किसी विटनेस से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, अगर वो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, ये भी कंटेम्प्ट है, कोर्ट के ज़िम्मे में आती है। या किसी पर्सन से कोर्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर करती है कि आप ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोवाइड करें, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर कोर्ट उसको 7 दिन तक जेल की इम्प्रिजनमेंट कर सकती है। ये थी सज़ाएँ। अब जो इसके बाद सेक्शन आता है 486, वो भी अपील के बारे में बताता है। जो हमने 476 में अपील देखी थी, वो 476 में जिसको सज़ा हुई थी उन ही सज़ाओं के बदले वो 476 में अपील करेगा। लेकिन जो 486 है, इसमें जिसको इम्प्रिजनमेंट हुई है 482 के तहत, जिसको इम्प्रिजनमेंट होगी या फ़ाइन होगा, या 485 के तहत जिसको कोर्ट ने पनिशमेंट ग्रांट किया, वो शख्स 486 में अपील फाइल करेगा। अपील इसमें ऑर्डनरी मतलब जो प्रोसीजर है उसके तहत अपील फाइल की जाएगी। मतलब सिविल कोर्ट ने अगर पनिशमेंट की है कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में, जिसने कंटेम्प्ट किया है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील जाएगी। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी को पनिशमेंट दिया है तो फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन में
अपील प्रेफर की जाएगी। ये अपील का ऑर्डिनरी प्रोसीजर है। इसमें यह भी बताया गया जो स्मॉल काज कोर्ट हैं, अगर वो किसी को पनिशमेंट करती हैं तो इनके खिलाफ अपील भी कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। अगर जिस तरह हमने देखा वो 483 में रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, अगर वो किसी को पनिशमेंट करते हैं, कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में कोई शख्स कंटेम्प्ट करता है तो उनकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। फिर जो सेक्शन हमारा 487, इसमें यह कहा गया है कि जितनी भी